अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिज़ॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरह के आए हैं कि अगर कोई भी चीज़ छोड़नी हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यानी किसी ने सिगरेट छोड़नी है, किसी ने कोई भी अपनी बैड हैबिट छोड़नी है, किसी ने अपना स्क्रीन टाइम कम करना है या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ जिसको रिड्यूस करना है, तो उसको हम किस तरह करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर जो है ना अपनी एक विल पावर होती है। कभी भी आप कोई भी चीज़ तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप उसके बारे में अपने आप से सवाल ना पूछें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्मोकिंग करती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी कि अगर पहले दिन मेरे अंदर ये ख़्याल आता है कि मुझे ये छोड़ देनी चाहिए, इसका मतलब है कि मैं अपने बारे में कंसर्न रखती हूँ और मैं उस चीज़ को क्विट करना चाहती हूँ। अगर ऐसे नहीं होता तो फिर तो आप कभी भी उस चीज़ से निकलना चाह ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप एक चीज़ बनाएँ, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें कि मैं जो फ़ैसला करूँगा मैं उस पर कायम रहूँगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जो साइकोलॉजी है, वो हमें ये बताती है कि किसी भी इंसान पर किसी भी चीज़ का हावी होना सिर्फ़ 8 दिन तक रहता है। 8 दिन के बाद खुद ब खुद आपका माइंड इस चीज़ को तस्लीम कर लेता है कि हाँ जी, अब इस चीज़ के बगैर ये चीज़ मुझे नहीं मिलनी और मैंने इस चीज़ के बगैर अपना और अपनी बॉडी का सर्वाइवल रखना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स है वो सिगरेट छोड़ना चाहता है या अल्कोहल छोड़ना चाहिए, किसी किस्म का नशा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसकी साइकोलॉजिकल या फिजिकल हेल्थ को जो है ना डिस्टर्ब कर रही है और वो उस चीज़ को क्विट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि 8 दिन तक उसने कंट्रोल करना है। 2 दिन पहले होते हैं जो आपकी जो मोटिवेशन का लेवल है वो बहुत हाई होता है, यानी ईज़िली आप चीज़ों को छोड़ सकते हैं। उससे अगले जो 2 दिन होते हैं वो शदीद क्रेविंग के होते हैं। अगर उस 2 दिन में आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो इट्स मीन्स कि आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप लोग जो घरों में कैलेंडर लगे हुए होते हैं, उस पे आप मार्क करें कि ये चीज़ मैंने इस डेट से छोड़ना स्टार्ट की है। और आप देखेंगे जब 8 दिन हो जाएँगे, उसमें आपने रोज़ मार्क करना है। वो आपके लिए वो दिन मार्क करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरे तीसरे दिन आपका दिल करेगा अच्छा थोड़ा-सा ही सही लेकिन ये मैं काम कर लूँ। वो थोड़े से को ही जब आप कंट्रोल करेंगे तो फर्दर आप कभी भी उस चीज़ की तरफ नहीं जाएँगे। उसके बाद जो है ना आप ये करें कि एक जो कैलेंडर था उसमें मार्क करें, जब आपका 8 दिन हो जाए फिर देखिएगा कि आपको जो अर्ज है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। वो कोई भी चीज़ की हो सकती है और अपनी ज़िंदगी में जो है ना एक स्केड्यूल लेके आएँ। जब तक आप एक स्केड्यूल को फ़ॉलो नहीं करते ना, आपका कोई गोल नहीं होता, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी बेतरतीब होती है, आपका कोई मतलब टाइम टेबल नहीं होता, कोई भी चीज़ें आपसे मैनेज नहीं हो रही होती। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करके ना आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो लोग ड्रग्स वाले लोग होते हैं या किसी भी किस्म का कोई भी नशा करते हैं, मतलब इन्हेल करना, ये ड्रिंक करना या इस लिहाज से, तो वो लोग जो है ना उसका अल्टरनेट देखें, जो लेस हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता हो और जो उनकी पावर है ना उसको भी कम, उनकी एनर्जीज़ जो है ना उसको भी कम कर रहा हो। तो उसकी स्मॉल अमाउंट जो है ना वो लेना स्टार्ट करें। जैसे सिगरेट के लिए बहुत सारी निकोटीन वाली जो है ना बबल्स और गम्स वगैरह अवेलेबल हैं मार्केट में। तो जब भी अर्ज हो वो थोड़ी-सी ले लें, ठीक है? ताकि आप जो है ना एक शदीद क्रेविंग वाली चीज़ से निकल आएँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको रिड्यूस करना शुरू कर दें। और 8 दिनों के बाद आप एक अपने अंदर जो है ना पॉज़िटिव तब्दीली देखेंगे। और इसी तरह जब आपके 6 मंथ्स हो जाएँगे, बेशक आप अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दें कि मैंने जो काम छोड़ा है, उसका क्या मुझे कोई बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं? और अगर ऐसा काम जिस पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप अपने टाइम को काउंट करें। अगर ऐसा काम जिस पे आपकी मनी वेस्ट हो रही है तो उस मनी को जो आप उस चीज़ पे लगाते हो उसको सेविंग के तौर पर रखना शुरू कर दो। ये वो छोटी-छोटी रिवार्ड्स होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे इन फ्यूचर कि आप दोबारा इस काम की तरफ ना जाएँ। और इसके अलावा जो है ना आप ये कर सकते हैं कि अपना एक मेडिकल रिपोर्ट बनवाएँ, जो भी ड्रग यूज़र्स हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी जो वो एक गलत काम में मुलविस हैं और उसको वो छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करें कि अपना एक रिपोर्ट बनाएँ और हर 3 मंथ के बाद उस रिपोर्ट का रिव्यू करें या अपना एक टेस्ट करवाएँ और फिर देखें कि आपके अंदर कौन-कौन सी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको पसंद आए तो आगे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई भी टॉपिक साइकोलॉजी से रिलेटेड या ऐसी किसी भी बात से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उस पर आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।